खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र भवन में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है। एक्सक्लूसिवली आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा राजस्थान में राज भी बदलेगा और रिवाज भी। भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये आला कमान तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा। राजस्थान के लिए नरेंद्र मोदी के सपने महत्वपूर्ण होंगे। सशक्त राजस्थान प्रगति के पथ पर बढ़ता राजस्थान बने, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और हम सबकी चाहत है। इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान में उनकी उपादेयता इस चुनाव में साफ तौर पर नजर आई। परिवर्तन यात्रा से लेकर चुनाव प्रचार तक वे बेहद सक्रिय थे। अब मतदान के बाद क्या सोचते हैं वो? शेखावत साहब, लगातार पूरा राजस्थान घूम रहे थे चौपर से आप। मतदान के बाद थोड़ा रिलैक्स तो होंगे ही, पर कहीं ना कहीं मतगणना का इंतजार होता है। तो क्या राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज? देखिए, राजस्थान में न राज बदलेगा और न रिवाज बदलेगा, बल्कि राजस्थान में दोनों ही बदल जाएंगे। राज बदलेगा ये तो मैं पिछले लगभग 3 साल से इस बात पे बात करता था। चुनाव के पहले 1 साल से परिवर्तन यात्रा के समय जब हम पूरे राजस्थान में, परिवर्तन यात्रा से पहले जन आक्रोश यात्रा के समय पूरे राजस्थान में गए थे और जन आक्रोश को हमने भांपा था। सामान्यतया एक जनप्रतिनिधि चुना जाए या एक सरकार चुनी जाए, उसको लेकर के उसके विरुद्ध थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों के मन में नाराजगी होती है। किसी एक कॉलम के, किसी एक सेगमेंट के, किसी एक छोटे से समाज के हिस्से या किसी व्यक्तिगत रूप की। लेकिन जो मेरा अनुभव था कि 1 साल पहले उस जन आक्रोश यात्रा में राजस्थान भर में प्रवास करने के बाद कि राजस्थान की जनता अब की बार इस वर्तमान सरकार से आक्रोशित है और समाज का हर सेगमेंट आक्रोशित है। उसके मन में नाराजगी नहीं है, एक आक्रोश का ज्वालामुखी फट जो है वो अंदर उबल रहा है और वो निश्चित ही चुनाव के समय में फटने वाला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, चुनाव परवान बढ़ा चढ़ा, तो मेरी इस धारणा को और भी अधिक बल मिला और मैंने मुखर होकर के कहा कि अब की बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनता अब की बार चुनाव स्वयं लड़ेगी और चुनाव जनता वर्सेस कांग्रेस पार्टी ऐसा होने वाला है। और वही हुआ, हमने देखा। परिवर्तन यात्रा आते आते जिस तरह लोगों का उत्साह था, उमंग थी, वो चरम पर था। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज होने के बाद तो सारे बैरियर्स टूट गए थे, पब्लिक को चुनाव लड़ रही थी। तो ये तो तय हो गया है कि राज बदलने वाला अब नहीं रहेगा। रिवाज जो था कि हर 5 साल बाद में राजस्थान में ये रवायत थी कि सरकार बदल जाती है, फ्लिप ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अब की बार जितना आक्रोश लोगों के मन में है और जिस तरह से जनता ने मुखर होकर के वोट किया है, अब की बार ये रिवाज भी समाप्त हो जाएगा। गुजरात की तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे, इसका सीड जो है अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लांट हो जाएगा। एक रिवाज ये भी था, लगातार 2-3 टर्म से पूर्व मुख्यमंत्री बनते थे। चलिए, वो समय तय करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं 1993 से राजस्थान के चुनावों को बहुत बारीकी के साथ में जिया है, उनके साथ में मैंने काम किया है, चुनावों में हिस्सेदार रहा हूँ, भागीदार रहा हूँ। मैं आपको भी इस दृष्टिकोण से सोचने के लिए आपको अनुरोध करता हूँ। देखिए, मैंने वो चुनाव भी देखा है जब राजस्थान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला, 120 सीट मिली। मैंने वो चुनाव भी देखा जब राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की 163 सीट की सरकार बनी। 14 और 19 के वो दोनों चुनाव जब नरेंद्र मोदी जी का तूफान चरम पर था, भारत भर के लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 में, परिवर्तन के लिए, और 2019 में एक बार फिर उनको मौका देने के लिए देश भर के लोग लालायित थे, जो है वो इच्छा रखते थे, उत्कंठा रखते थे। लेकिन तब भी
पब्लिक इस तरह से मुखर होकर के नहीं बोलती थी और आती थी, जैसा अभी 2023 के इस चुनाव में देखने को मिला। इसीलिए मैंने कहा कि अब की बार जनता वर्सेस कांग्रेस पार्टी चुनाव था। पब्लिक कांग्रेस पार्टी को हारना ही चाहिए। जिस पार्टी ने महिलाओं के प्रतिष्ठा पर दाग लगाया राजस्थान में, राजस्थान की पहचान को खराब किया, किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ की, उस पार्टी को सरकार में और सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। ये जनता ने तय कर लिया था। बहुत सफाई से निकल गए, खैर ये आपकी खूबी भी है। पर मैं नंबर गेम की अगर बात करूं, क्या लगता है गजेंद्र सिंह शेखावत को, क्या लगता है राजस्थान में आंकड़ा ये आ सकता है? क्योंकि देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करूं, ट्रेंड्स की बात करूं, मैं 98 से लेकर 2018 तक, तो जब वोटिंग परसेंट बढ़ा है, भाजपा की सरकार बनी है। लेकिन इस बार ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ने का अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, केवल वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का विषय नहीं है। विषय यह है कि अब की बार लोग सामाजिक, जातिगत और राजनीतिक, इन तीनों प्रतिबद्धताओं से बाहर होकर के कांग्रेस पार्टी के लोग ही कांग्रेस पार्टी, जो वर्षों से कांग्रेस के मतदाता रहे, वो भी कांग्रेस पार्टी हारे, सरकार में न आए, उसके लिए लोग कमर कस करके काम कर रहे थे। इसलिए अब आंकड़ों की बाजीगरी में जाने की कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा का अभिप्रेत जब मैं कहता हूं तो क्योंकि 2013 में हम 163 सीटें ला चुके हैं, तो इसलिए इतिहास जब बनता है तो उससे आगे हम जाएंगे, ये तय है। कहा जा रहा है कि भाजपा पहले से इस तैयारी में है कि जो विधायक जीत कर आएंगे, बाड़ाबंदी शब्द नाम दे रहे हैं कुछ लोग, तो मैं तो कहूंगा क्या कोई चिंतन मंथन पहले होगा इतना बड़ा? मुझे लगता है कोई आवश्यकता ही नहीं है। इतना प्रचंड बहुमत आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई सोचने की, विचार करने की गुंजाइश भी नहीं होगी। एक तरफा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। शेखावत साहब, आपके नेता कहते रहे कि हमारा चेहरा कमली है। अब तो चूंकि चुनाव हो गया है, मतदान हो गया है, तो अब तो चेहरे में बहुत सारे चेहरे दिखने लगे होंगे, और उसमें एक चेहरा ये भी चल रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत इज ऑल्सो इन रेस। आप मानते हैं क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो रेस हो कहाँ रही है। स्वाभाविक तौर पर आपके आला कमान के, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रेस भारतीय जनता पार्टी में होती है। मैंने तो पहले भी हमेशा स्पष्टता के साथ कहा है, चुनाव का परिणाम आने दीजिए, चुने जाने वाले विधायक साथ बैठ करके अपना नेता चुनेंगे और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और शीर्ष नेतृत्व उस पर अपनी मोहर लगा देगा। लेकिन मैंने बहुत स्पष्टता के साथ में पहले भी कहा है, देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जो भारत, जो विकसित भारत बनाने की संकल्पना लेकर के इस अमृत काल में हम चलें कि 2047 तक, आगामी 25 साल में हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संकल्पना को सिद्ध करने के लिए तो हम सब जुटे ही हैं। लेकिन मैं ऐसा स्पष्ट रूप से मानता हूं, और ऐसा मानने के, ऐसा विश्वास करने के लिए मेरे पास में अनेक कारण हैं कि राजस्थान में वो सारी क्षमताएं हैं, ऑल कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल, कि राजस्थान इस प्रगति की यात्रा में, भारत के विकसित होने की यात्रा का ग्रोथ इंजन बन सकता है। हम सब लोग मिलकर के राजस्थान को इस तरह से आगे बढ़ाएं और राजस्थान को इस तरह से विकसित करें कि राजस्थान विकसित भारत का एक औद्योगिक हब बने, राजस्थान विकसित भारत का बनने की प्रक्रिया का ग्रोथ इंजन बने। और इसके लिए हम सब लोग समर्पित भाव से, जो कोई भी राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा वो यशस्वी बने, वो सफल बने, और हम इस संकल्प को सिद्ध कर पाएं, इसके लिए पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत। सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात कही है कि राजस्थान में राज भी बदलेगा और रिवाज भी बदलेगा। अब इस रिवाज के कई मायने हैं, सियासी जानकार समझेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा, नरेंद्र मोदी के सपनों का राजस्थान बनना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। रुकेंगे।